हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छे के साथ अच्छा बनो लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। मद् भागवत गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने के सही राह दिखाते हैं। गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को परिवर्तित करने से ही दुखों का अंत होता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। आइए जानते हैं गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने आचार विचार हमेशा एक जैसे रखने चाहिए। नंबर 2, गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता जैसी चीज़ें होनी चाहिए। यही चीज़ें मनुष्य जीवन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। नंबर 3, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नंबर 4, गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। नंबर 5, श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके अंत का विनाश का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। नंबर 7, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ क्योंकि तुम्हारा मन ही परिवर्तन का कारण और दुखों का अंत होता है। नंबर 8, गीता में लिखा है कि क्रोध तब तक पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए और सहनशीलता जब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। नंबर 9, गीता में लिखा गया है कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग पर निर्भर नहीं रहते। नंबर 10, श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी जरूर देना चाहिए क्योंकि सलाह गलत भी हो सकती है किंतु साथ नहीं। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानते हुए व्यक्ति इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। नंबर 12, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वथा मुक्त है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए अपने जीवन को उत्तम स्तर तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचनों को अच्छे से सुनते हैं और उनसे सीख भी लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन। नंबर 1,
लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। नंबर 2, जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी कार्य के लिए भगवान के अलावा किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं। नंबर 3, कोशिश की जाए तो अपने शांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 4, किसी और का काम पूरी श्रद्धा के साथ करने से अच्छा है कि अपना काम पूरी लगन के साथ करो। नंबर 5, जो व्यक्ति दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी तरह की खुशी नहीं मिल सकती। नंबर 6, एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। नंबर 7, सभी अच्छे कार्यों को एक तरफ रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। जब तक मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, भगवान सबके मन में बसते हैं। नंबर 9, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। नंबर 10, सही मायने में वो चोर है जो अपने हिस्से का कार्य किए बिना ही भोजन करता है। नंबर 11, कर्म किए जा सकते हैं, फल की इच्छा मत करना। नंबर 12, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति के कार्य करता है। नंबर 13, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश होता है जिससे व्यक्ति का नाश होता है। नंबर 14, अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत काम करने से बेहतर है। नंबर 15, जो लोग इस संसार में अपनी सफलता की कामना करते हैं वो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करें। नंबर 16, हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही दुनिया से जाएगा। नंबर 17, इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। आत्मा अमर है, इसके मरने की चिंता मत करो। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी का था आज वह किसी तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल के लिए किसी और का होगा। संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं किंतु कठोर परंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सोने को भी मिट्टी बना देता है। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए नहीं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही सफल होते हैं। बुद्धि से विचार कर किए गए कार्य ही सफल होते हैं। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए जीत जाना अच्छा नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसी ही बहुत सारी कथाएं, कहानी और जानकारियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।